अब आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, आपने देखा है रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एक आपके सिलेबस के अंदर है, वो हम देख लेते हैं। तो रोल तो आपको पता ही है, रोल तो बहुत से लोग जो है ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, रोल्स तो जो है ना आप सबको ही पता है कि रोल्स क्या क्या हैं। अब हम बात भी करेंगे रोल्स के ऊपर। तो नॉन स्टेट एक्टर्स को समझते हैं, क्या होता है कि आपके असल में जो है ना दो टाइप्स के आपके एक्टर्स होते हैं। जो आपके एक्टर्स होते हैं बेसिकली वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। आपके स्टेट एक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी आर्मी आ गई, ब्यूरोक्रेसी आ गई, आपकी पार्लियामेंट आ गई, आपकी जुडिशरी आपकी आ जाती है इसके अंदर, और काफ़ी जो है ना आपके इदारे होते हैं जो स्टेट एक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ आपके होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। इसमें आपके क्या होते हैं, आपके एनजीओज होते हैं, ठीक है। एनजीओज क्या होते हैं, वो प्राइवेटली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपका जो है ना प्राइवेट फर्म्स जो आपकी होती हैं वो आपके आईएनजीओज, जैसे कि आपका यूएनओ है, ये भी एक नॉन स्टेट एक्टर है। फिर आपका जो एमएनसीज हैं, जितनी भी मल्टी नेशनल आपकी कॉरपोरेशंस हैं, ये आपकी जो है ना वो नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हमेशा जब बात होती है नॉन स्टेट एक्टर्स की, तो दिमाग जाता है सीधा टेररिस्ट की तरफ। क्योंकि टेररिस्ट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है नॉन स्टेट एक्टर का, कि टेररिस्ट हैं जो आपके रिलेवेंट टू पाकिस्तान, जो टेररिस्ट हैं जो आपके सिलेबस में बात हुई है नॉन स्टेट एक्टर्स की, वो भी इसी सेंस में हुई है कि टेररिज्म का क्या यहाँ पे रोल है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स किस तरह के हैं। ये टेररिस्ट ग्रुप जो हमारे हैं, टेररिस्ट जो हमारे एक्टर्स हैं जितने भी, ये कितने जो है ना किस्म के हैं। सबसे पहला हमारा है कश्मीर बेस्ड, ठीक है। कश्मीर बेस्ड हमारा जो है ना, उसके अंदर आपका लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, ठीक है। यहाँ पे आपका लश्कर तैयबा में आपका हाफिज सईद और आपका मसूद अजहर जो है, ये इन दो जो है ना वो पार्ट जो आपकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपकी जो लश्कर तैयबा और जो आपके जैश मोहम्मद है, ये एक जो है ना ऐसी वो है ना जो मूवमेंट्स हैं कि ये आपका कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं। वैसे तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते, पाकिस्तान ये तो नहीं क्लेम कर सकता कि हमारी नहीं है, हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो आपका हाफिज सईद है ये भी पाकिस्तान में रहा है काफ़ी टाइम तक, मसूद अजहर भी पाकिस्तान का सिटीज़न रहा है। तो पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि भाई ये हमारे बंदे नहीं है, हम इनको नहीं वो कर रहे। बस पॉइंट क्या है, आपने पॉइंट ये समझना है कि भाई इनको जो है ना वो पाकिस्तान बेशक इनको टेररिस्ट का जो है ना वो ना देख, ये ना कहे कि भाई ये टेररिस्ट हैं। क्योंकि आपको पता है एक मुल्क जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है दूसरे कंट्री को, डिक्लेयर करता है कि भाई ये टेररिस्ट है, बिलीजेरेंट है, इंसर्जेंट है, क्या है, ये इस तरह की रिकॉग्निशन होती हैं। वो हम जो है ना इंटरनेशनल लॉ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप यही समझें कि भाई जो आपका जो इंडिया है वो इन सबको जो है ना, इन सबको टेररिस्ट डिक्लेयर करता है आपका। बेशक आप पाकिस्तान ना करें इनको, लेकिन इंडिया इनको जो है ना वो जैश मोहम्मद और आपका लश्कर तैयबा जो है, इनको आपका इंडिया टेररिस्ट कहता है, ठीक है। अब ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये स्टेट एक्टर्स हैं, ये स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, लिहाजा ये स्टेट एक्टर्स हैं। लेकिन इस ये कोई ऐसी ऑफिशियल बात नहीं है, ठीक है। ऐसी बातें ऑफिशियल होती भी नहीं है, ऐसी बातें हमेशा जो है ना वो थोड़ी सीक्रेट ही रखी जाती हैं और सीक्रेट ही रहती हैं, ठीक है। ये आपको खुद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। फिर क्या है कि आपका सेक्टेरियन बेस्ड यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टर्स भी होते हैं। सबसे पहले आपको पता है लश्कर जंगवी एक ऐसा जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है ना ये एक प्रो सुन्नी ग्रुप, ठीक है, ये इन्होंने जो है ना काफ़ी यहाँ पर टेररिज्म आपको पता है यहाँ पर इन्होंने की। फिर एक अंसारुल इस्लाम, ये भी आपका एक ऐसी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है। सिपाही सहाबा, ये आपको पता है कि एंटी एंटी शिया, आपको पता है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि एंटी शिया है ये। तो इस तरह की आपकी जो है ना सेक्टेरियन बेस्ड यहाँ पर जो है ना कुछ यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं जिन्होंने आपका काम किया है नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर, ठीक है। तो ये बेसिकली टेररिस्ट सेंट्रिक जो है ना, हम टेररिस्ट सेंट्रिक की बात कर रहे हैं। प्रोविंशियल बेस्ड आपके जो रेबल्स हैं वो आप देख लेते हैं कि आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर आपका बीएलए है, बीएलएफ है और जैश अदल, ये जैश अदल है, ठीक है। तो ये जैश अदल अदल जो है ये ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इस पर यहाँ पर ऑपरेट करता है जैश अदल, ठीक हो गया। फिर आपका अब आता है इंटरनेशनल लेवल पर कि इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले आईएस है, जिसको जो है ना मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी जो है ना वो हासिल है। तो ये कुछ भी एलिजेडली, ये बात आप पेपर में भी इस तरह से करके एलिजेडली लिख के ये बात कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान का भी रोल है यहाँ पर,
ISIS, ये भी इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान का भी रोल है ISIS के अंदर। अलकायदा आपको पता है ये तो काफ़ी टाइम से ये जो है ना बहुत जो है ना ये बात बहुत मशहूर है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रोल रहा है अलकायदा को सपोर्ट करने में। ETIM आपको पता है तालिबान, तालिबान का तो आप बिल्कुल भी ना भूलें ये ज़िक्र, तालिबान को बिल्कुल आपने अपने जहन में रखनी है बात। नेशनल एंटी स्टेट आपको पता है एक जो है ना तहरीक निज़ाम शरीयत मोहम्मदी, ये भी एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये तमाम चीज़ें, ये ISIS, अलकायदा, ETIM, तालिबान, ये तमाम चीज़ें जो है ना हम आपको पता है कि आप अगर मेरी जो है ना वो यूट्यूब की वीडियो में आप पाकिस्तान अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें आप जाएंगे तो एक आपको वीडियो मिलेगी कि पाकिस्तान का जो रोल है इन वॉर ऑन टेरर, ठीक है, ये जब आप वीडियो देखेंगे तो ये तमाम बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि भी नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं, जो हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। अब हम देखते हैं कि भाई टेररिज्म है क्यों यहाँ पर।